तो जरा सोचो, तुम आखिरी बार बोर कब हुए थे? मेरा मतलब है एक्चुअल बोर होना, जब तुम्हारे पास कोई फोन नहीं था, कोई इंस्टाग्राम नहीं था, किसी से बात करने के लिए कोई नहीं था, या तुम्हारे पास कोई नेटफ्लिक्स नहीं था, कुछ बिंज वॉच करने के लिए नहीं था। आखिरी बार तुम बोर कब हुए थे? ठीक से अनकंफर्टेबल लगता है ना, वो शांति, वो साइलेंस जिसमें तुम बैठ नहीं पाते, एकदम बोरिंग लगता है ना। बट मैं क्या कहूँ कि जिस फीलिंग से तुम भाग रहे हो, साइंटिस्ट कहते हैं कि वो तुम्हारे ब्रेन का सबसे क्रिएटिव फॉर्म है। तुम्हारा ब्रेन उस टाइम पे सबसे ज़्यादा क्रिएटिव होता है जब तुम बोर हो रहे होते हो। और आज की दुनिया में कोई बोर ही नहीं होना चाहता, सबको कुछ ना कुछ चाहिए किसी न किसी वक्त पर। आज मैं तुम्हें ये प्रूफ करने वाला हूँ कि दुनिया के सबसे बड़े इन्वेंशन, सबसे बड़े रिवॉल्यूशनरी आइडियाज़ एक ही चीज़ से आए हैं, और वो है बोर्डम। और सबसे स्कैरी पार्ट, आजकल के टाइम पे हमने हमारी दुनिया ऐसे ही डिज़ाइन कर ली है कि हमें कभी बोर ही ना होना पड़े, क्योंकि हमारे पास सब कुछ अवेलेबल है। ये स्टोरी है इस जनरेशन की जिसमें हम सब लोग हैं, और ये दुनिया की पहली जनरेशन है जिसने बोर्डम का एंटीडोट ढूंढ लिया है, और वो है हमारे मोबाइल फोन्स। कोई बोरिंग लेक्चर देख लिया, अरे कंटाला आ रहा है, चलो इंस्टाग्राम खोल लेता हूँ। अरे ट्रेन में बैठा हूँ, चलो कोई नोटिफिकेशन आया, कुछ चेक कर लेता हूँ। अरे लिफ्ट में हूँ, चलो मैं व्हाट्सअप चेक कर लेता हूँ, किसी को मैसेज कर देता हूँ। हम थोड़ी देर भी बिना कुछ करे बैठ नहीं सकते, ऐसा हमारा आजकल का रूटीन हो गया है। पर आपको पता है ट्विस्ट क्या है? जिन लोगों ने दुनिया में सबसे ज़्यादा चेंजेस लाए हैं, अच्छे चेंजेस लाए हैं, कुछ इन्वेंशंस की हैं, जैसे कोई साइंटिस्ट है या कोई मैथमेटिशियन है या कोई फिलोसोफर, इन्होंने चेंजेस की है। इनके पास फ़ोन नहीं हुआ करते थे, इनके पास सिर्फ एक ही चीज़ हुआ करती थी, और वो है टाइम, जिसमें वो सोचा करते थे। और आजकल के साइंटिस्ट ने एक फैसिनेटिंग चीज़ नोटिस की है कि जब हम कुछ नहीं करते तो हमारा दिमाग ज़्यादा एक्टिवेट हो जाता है। जब हम बिल्कुल स्क्रॉल नहीं करते, जब हम कुछ और नहीं करते, कुछ वीडियो नहीं देखते, कुछ नहीं करते हैं, एकदम खाली बैठे हुए रहते हैं, तो हमारा दिमाग ज़्यादा एक्टिवेट हो जाता है। और हमारे दिमाग में जो एक्टिवेट होता है उसे कहते हैं डिफ़ॉल्ट नेटवर्क मोड, DMN। सोचो, ये ऐसा है जैसे तुम्हारे फ़ोन का बैकग्राउंड प्रोसेसर है। जब कोई ऐप तुम बंद करते हो, मतलब यूज़ करने के बाद में उसे क्लियर करते हो, ये क्लियर करते वक्त वो बैकग्राउंड में एक प्रोसेस करता रहता है। ऐसे ही हमारे अंदर जो प्रोसेस होता है जब तुम कुछ नहीं कर रहे होते हो, उसे कहते हैं DMN, डिफ़ॉल्ट नेटवर्क मेथड। और क्योंकि तुम फ़ोन स्क्रॉल करते रहते हो, तुम्हारा ये DMN कभी एक्टिवेट होता ही नहीं है, और हर नोटिफिकेशन तुम्हारे इस DMN को शट ऑफ कर देती। 2014 में यूके के साइकोलॉजिस्ट सैंडी मैन और रेबेका कैडमैन ने एक एक्सपेरिमेंट किया था, जहां पर उन लोगों ने कुछ लोगों के ऊपर टेस्ट किया था, और ये क्रिएटिव रिसर्च जर्नल में पब्लिश्ड है जो इन्होंने टेस्ट किया था। इन्होंने ग्रुप को कहा था कि तुम सिर्फ टेलीफोन डायरेक्टरीज में से सिर्फ नाम और नंबर कॉपी करो। ये इन्होंने टास्क दिया था 2 ग्रुप्स को। उसके बाद में दोनों ग्रुप्स को एक क्रिएटिविटी टास्क दिया गया था कि तुम एक प्लास्टिक कप के 200 यूजेस बताओ, कुछ भी यूज़ बताओ कि क्या यूज़ होता है इस प्लास्टिक कप का, कहाँ कहाँ यूज़ होता है। और इसका रिजल्ट, जो लोग बोर हुए थे उन लोग ने ज़्यादा क्रिएटिव आंसर दिया कंपेयर टू जो लोग बिल्कुल भी बोर नहीं हुए। बट वेट, ये और इंटरेस्टिंग हो जाता है क्योंकि सेम ईयर साइकोलॉजिस्ट कैरन गैस्पर और ब्रायना मिडलवुड ने एक और एक्सपेरिमेंट किया था, जहाँ पर ये लोग ने उन ग्रुप्स को वीडियोस दिखाई जो एक सर्टेन इमोशन ट्रिगर करती है, जैसे सैडनेस, हैप्पीनेस, या कोई भी इमोशन तुम कह लो जो तुम फील करते हो, स्ट्रेस। तो ऐसी इमोशन ट्रिगर करने वाली उन लोग को वीडियोस बताई, और उन लोगों से पूछा कि तुम इसे कैसे कनेक्ट करते हो। तो जो बोर्ड ग्रुप था, उन्होंने कहीं ना कहीं से कुछ कनेक्शन निकाल लिया अपनी थिंकिंग की वजह से, क्योंकि वो लोग ज़्यादा बोर हो गए थे और उनके पास सोचने के लिए ज़्यादा वक्त था, तो वो लोग और क्रिएटिवली सोचकर उन्होंने जवाब दिया जो लोग बोर्ड हुए थे। और जो लोग बिल्कुल भी बोर नहीं हुए थे, उन्होंने कुछ क्रिएटिव आंसर दे ही नहीं पाए वो लोग। 2023 में जर्नल ऑफ बोर्डम स्टडीज़ ने 124 स्टूडेंट्स पे रिसर्च किया था, इसमें से बोर्ड वर्सेस जॉय वर्सेस फोकस स्टूडेंट थे। मतलब जो कुछ लोग बोर हो रहे थे, कुछ लोग को मज़ा आ रहा था, कुछ लोग एकदम फोकस होके वो टास्क कर रहे थे। जब बात आई वर्बल फ्लुएंसी की, मतलब अच्छे से बोल पाने की, अच्छे से कम्युनिकेट कर पाने की, या फिर कोई क्रिएटिव थिंकिंग करने की, तो बोर्ड ग्रुप ने बाकी दोनों ग्रुप्स को हरा दिया। सोचने में थोड़ा डिफिकल्ट लगता है कि यार बोर्ड ग्रुप ने, मतलब जो लोग बोर हो रहे थे उन लोग ने फोकस ग्रुप को क्रिएटिविटी पे कैसे हरा दिया। जो लोग पूरी तरह से फोकस थे उन टास्क को, उनको भी हरा दिया उन्होंने। बट साइंस कहता है ये सच है।
अब आओ थोड़ा टाइम ट्रैवल करते हैं, क्योंकि बोर्डम के ऊपर जो सबसे बड़ा प्रूफ है कि बोर्डम की वजह से क्रिएटिव थिंकिंग होती है, उसका कोई भी प्रूफ बाहर के देशों में नहीं रखा है, हमारे ही इतिहास में रखा है। 5th सेंचुरी एडी में एक मैथमेटिशियन और एस्ट्रोनॉमर आर्यभट्टा, जिसे कौन नहीं जानता, सब जानते हैं, तो उनकी क्रिएटिव थिंकिंग ने, क्योंकि उस टाइम पे कुछ फ़ोन नहीं हुआ करते थे, कुछ चीज़ें नहीं हुआ करती थी, कोई डिस्ट्रैक्शन ज़्यादा हुआ नहीं करते थे, तो उनकी क्रिएटिव थिंकिंग ने दुनिया को दिया 0। हाँ, और इसने मैथ्स को हमेशा के लिए बदल के रख दिया। और इसी तरह 6th सेंचुरी BC में जब सुश्रुता हुआ करते थे, अगर आप उन्हें जानते हो, अगर आपने हिस्ट्री पढ़ी है तो उस टाइम पे कोई मेडिकल बुक्स नहीं हुआ करती थी, कोई ऑपरेशन थिएटर्स नहीं हुआ करते थे, पर ये फिर भी दुनिया के पहले सर्जन बने और उन्होंने कैटरैक्ट सर्जरी की 2600 साल पहले। और इन सब लोगों में कॉमन क्या है पता है? ये सब लोग बोर हुए, और बोर होने की वजह से ये लोग क्रिएटिवली सोच पाए। क्या आपने एक चीज़ नोटिस की है कि जब लाइट चली जाती है, जब तुम्हारा इंटरनेट का डेटा चला जाता है, तो हम शांति से बैठ नहीं पाते? क्यों? हमें एंग्जाइटी होने लगती है, हमें बोर होने लगता है, और वो बोर्डम से भागने के लिए हम पैनिक करने लगते हैं। और ये कोई ऐसी हवा में बात नहीं है, ये पूरा डेटा है, और ये डेटा देखो। तो इसका सोल्यूशन क्या है? तो तुम एक दिन में ऐसा टाइम निकाल लो जहाँ तुम बिल्कुल भी फ़ोन यूज़ नहीं करोगे, बिल्कुल भी कुछ और एक्टिविटी नहीं करोगे, सिर्फ बैठोगे और अपने थॉट्स के साथ, तो पूरे दिन बैठोगे और सिर्फ सोचोगे, या फिर कुछ और टास्क करोगे जहाँ तुम्हें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ता, जहाँ तुम्हारा दिमाग ज़्यादा एक्टिवेट नहीं होता। जैसे हम और चीज़ें क्या कर सकते हैं, जैसे जब तुम ट्रैवल कर रहे हो, जब तुम बस में हो, जब तुम ट्रेन में हो, तो फ़ोन यूज़ मत करो, सिर्फ ऑब्जर्व करो तुम्हारे आसपास क्या हो रहा है, दूसरे लोग क्या कर रहे हैं, फ़ोन मत यूज़ करो। ये वीडियो देखने के बाद मोस्ट ऑफ द लोग का ऐसा होगा कि चलो कुछ इन्फॉर्मेटिव सुनने मिला हमें, अब वापस ये वीडियो बंद करते हैं, अभी कोई और वीडियो पे जाते हैं, वापस कुछ स्क्रॉल करते हैं। बट अब आज तुम ये मत करो, आज तुम ऐसा करो कि ये वीडियो होने के बाद में तुम्हारा फ़ोन रख दो, ज़रा देर सिर्फ बैठो तुम अकेले, सोचो, क्योंकि जितना तुम बोर होगे उतना तुम्हारी थिंकिंग कैपेसिटी बढ़ेगी, और उससे ही तुम और क्रिएटिवली चीज़ सोच पाओगे और कर पाओगे। इसी के साथ मैं ये वीडियो यहीं एंड करता हूँ। अपने फीडबैक कमेंट में देना, और अगर आपको ये देखना है कि ये रिसर्च पेपर कहाँ से है, तो वो सब मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। थैंक यू।